जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अगर शुक्राना सत्संग करते वक्त देखो संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। हे मेरे गुरु पा, आपके हम कुरी हैं, आपके हम बच्चे हैं। गुरु महाराज, मुझे पता है मेरी सुहानी आपकी ब्लेस्ड चाइल्ड है गुरु जी। उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप सॉर्ट आउट करोगे गुरु जी। उसकी सारे जितनी भी उसके मनोकामनाएं हैं सब पूरे करो गुरु महाराज। उसकी गुड हेल्थ ब्लेस करो, उसको लॉन्ग लाइफ ब्लेस करो गुरु जी। उसने जो भी सपने अपने और अपने मम्मी के लिए देखी है वो सारे आप ही को पूरे करने हैं गुरु जी। उसकी फ्यूचर आपको ही सेट करना है। उसको हाथ पकड़ के अपने 12th में इतना अच्छा रिजल्ट करवाया है। अभी फ्यूचर में वो कहाँ बीटेक करेगी, क्या करेगी, कौन सा कॉलेज उसके लिए अच्छा होगा, सब आप ही को देखना पड़ेगा गुरु जी। प्रॉब्लम्स तो बहुत है, लेकिन आपके हाथ पकड़ के मुझे पता है ये सारे धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आप हमारे सॉल्व कर रहे हो गुरु महाराज। आज का जो मैं सत्संग करूंगी वो मेरी सुहानी के लिए है, जब मेरी सिस्टर की डॉटर है वो, और वो मेरी भी डॉटर है, क्योंकि मेरी कोई बच्ची नहीं है, मेरे कोई भी इश्यूज़ नहीं है, मेरी सुहानी ही मेरी बच्ची है। और शायद गुरुजी ने मेरे को यही ब्लेसिंग्स दिया है कि मैं उसी को अपने बच्ची समझ के उसके ही लिए मैं कुछ करूं। तो अभी जब उसके ऑपरेशन हुआ, अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ, तो गुरुजी ने ही उसका हाथ पकड़ के सर्जरी करवाया, नहीं तो हम कैसे करवाते हैं। आप सभी को पता है कि एक सिंगल पेरेंट के लिए सब कुछ अरेंज करना कितना मुश्किल होता है, और आज के डेट में मेडिकल इज़ सो कॉस्टली। तो गुरुजी ने ही सारा कुछ करवाया, लेकिन उसके बाद उसके थोड़े से ना प्रॉब्लम्स आ गए थे, बहुत सारे ना प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स था उसके पोस्ट सर्जरी का, तो वो एक था कि उसको बहुत वॉमिटिंग हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब उसके पानी भी ना स्टमक में रिटेन नहीं कर रहा था, तो बहुत ज़्यादा उसको हो रहा था। तो एक दिन जैसे वो जब हॉस्पिटल में थी तो मैं गुरुजी का सत्संग सुन रही थी। कहते हैं ना गुरुजी के सत्संग से ही हमें बहुत कुछ टेलीपैथी होता है, गुरुजी हमें मैसेज देते हैं, है ना, बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलती हैं हमें। शायद सही बात है, क्योंकि जब मैं उस दिन सुन रही थी तो वहाँ पे एक आंटी जी भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही थी। उसमें भी उन्होंने अपने बेटे के बारे में बता रही थी कि जो बेटा काफ़ी बीमार है, उसको भी काफ़ी स्टमक एक हो रहा था और वो भी बार बार वॉमिटिंग कर रहा था। तो उसको बहुत सारे डॉक्टर्स के पास लेके गए, उनको बहुत सारा मेडिसिन दिया, तो भी उसका कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर वो कोई और बड़े डॉक्टर के पास गए थे, और वो बार बार गुरुजी से अरदास करती रहती थी कि गुरुजी आप ही को सही करना, जो हम सब लोग करते हैं, क्योंकि हमारे लिए गुरुजी छोड़ के कोई नहीं है। हम भी पूरे टाइम गुरुजी से ही अरदास करते हैं कि गुरुजी जो करना है आपको करना है, जो करना है आपको करना है। तो उन्होंने भी ऐसे ही किया। तो वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर का दवाई चल रहा था, तो थोड़ा फ़र्क पड़ा उसको। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक दिन अचानक बेटा सुबह उठ के कुछ वॉमिट करता है, और वॉमिटिंग में ना उसको कुछ येलो येलो निकलता है। उसके बाद उसका मेडिसिन तो चल ही रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो मैंने भी ये सुना, तो मुझे भी लगा क्या पता मेरी बच्ची भी अभी वॉमिटिंग कर रही है, तो शायद गुरुजी मुझे यही बताना चाह रहे हैं कि तुम टेंशन ना लो, वो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ठीक हो जाएगी। तो मैंने भी गुरुजी से बहुत अरदास की, क्योंकि हम अरदास ही कर सकते हैं। मैं गुरुजी से यही कहा, गुरुजी उस बच्ची को ठीक कर दो। वो बच्ची ने अभी पापा को खोया है, मेरी सिस्टर, उसको लिए क्या बीत रही होगी जिसने अभी अपने हस्बैंड को खोकर अपनी बच्ची को देख रही है इस हालत में। आप कुछ करो, उन दोनों को आप ब्लेस करो। जिसका कोई नहीं होता है, मैंने सुना, उसका आप हो गुरुजी। आप तो महाशिव हो, पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हो, और अपने आप मेरे सिस्टर और उसकी डॉटर के लाइफ सेट नहीं करोगे, उसके लाइफ में खुशियाँ नहीं दे सकते, ये मैं मान नहीं सकती। आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। शायद ये हमारे कर्मा ही है, शायद उसके भी आप छोटे छोटे कष्ट है जो आप ऐसे काट रहे हो गुरुजी। तो मैंने भी अरदास किया।
उसके बाद इवनिंग में जब मेरी सिस्टर ने फ़ोन किया मेरे को और मैंने भी उसको फ़ोन किया, तो मुझे पता चला कि उसके मेरी सिस्टर ने बताया कि हाँ मेरी उसने भी वॉमिटिंग किया है और उस वॉमिटिंग में भी उसके येलो येलो कुछ कंसिस्टेंसी निकला है। जब वो कंसिस्टेंसी निकला तो मैंने सिस्टर से पूछा कि ऐसे कैसे हो गया, तो उसने मुझे यही बताया कि मतलब वो वॉमिटिंग कर रही थी और येलो निकला। तो मैंने सिस्टर से शेयर किया कि सुबह एक आंटी का भी ऐसे सत्संग मैंने सुना और उसका भी येलो ही निकला था। तो मैंने कहा कि दीदी मैं तुझे कैसे बताऊं, शायद गुरुजी ने मुझे सुबह ही ये बताया कि वो निकला है, जबकि उसका सुबह वॉमिटिंग हुआ था 9 AM में। और बात हुई मेरी मैं कैसे मतलब हुआ सारा चीज़। तो मैंने भी बोला कि गुरुजी ये क्या मतलब दिस इज़ एक्चुअली गुरुजी टेलीपैथी से ही मेरे को बता दिया कि उसका येलो निकला है, सो डोंट वरी। मैंने भी सिस्टर को बताया कि गुरुजी ने ऐसे ही सत्संग सुनाया, उस बच्चे का भी ऐसे ही हुआ था। जबकि मेरी सिस्टर को ये लग रहा था क्योंकि उसके ना वो अगले दिन दाल का पानी पी रही थी क्योंकि वो लिक्विड में थी, तो उसको लगा कि वो लिक्विड पानी निकला। बट डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इतने टाइम के बाद वो पानी नहीं निकलेगा क्योंकि वो रात को पी है और ये अभी तो सुबह है, तो इतने टाइम गैप से नहीं होता है। तो मैंने भी सिस्टर को शेयर किया कि गुरुजी ने भी ऐसे ही कहा कि वो शायद पेट में कुछ जर्म्स था, क्योंकि गुरुजी तो सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उन्होंने ही सब कुछ किया। तो वही हुआ कि वो निकला। और मैं उसके बाद धीरे धीरे मैंने भी सिस्टर को कहा कि शायद गुरुजी यही बताना चाह रहे हैं कि वो निकल गया, अब धीरे धीरे वो सेटल हो जाएगी। और सही में बच्ची धीरे धीरे सेटल हुई है और अभी भी गुरुजी उसका हाथ पकड़ के धीरे धीरे रिकवरी कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत वीक है, क्योंकि उसका थोड़ा खाना पीना अलग टाइप का है, वो सब खाना पीना नहीं खाती, बहुत सारा एक साथ खाना खाना, ये फ्रूट्स वो नहीं खाती, वो हर बच्चे के जैसे नहीं है, थोड़ी डिफरेंट है। बट बोलते हैं हर बच्चा ही स्पेशल है, सारे लोग डिफरेंट ही होते हैं, तो गुरुजी ही उसको संभालेंगे ताकि वो भी दूसरे बच्चों के तरह दिल खोल के खाना खाए, है ना, जो भी मिले अच्छे से खाए, खुश होके खाए। संगत जी, मेरी बड़ी बेटी को कुछ हेल्थ इशू हो गया था जो कि ठीक नहीं हो रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास की, प्रभु मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए, और गुरुजी ने मेरी बात सुनी। मैं अपनी बच्ची को जल प्रसाद से दवा देती, चंदन तिलक लगाती, गुरुजी का मंत्र जाप करती और सत्संग सुनती, और महादेव की इतनी कृपा रही, मेरी बेटी आज बिल्कुल स्वस्थ है। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी को नई जिंदगी देने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे महादेव। आपका जितना शुक्राना करूँ कम है मेरे महादेव। जय गुरुजी। मेरा दूसरा सत्संग मेरी बहन का है संगत जी, जो कि प्रेग्नेंट थी। उनको कुछ दिक्कत हुआ तो अल्ट्रासाउंड करवाएं, तो पता चला कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई हुई है संगत जी। वो बहुत परेशान हुई। डॉक्टर ने कहा बच्चा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है और अबॉर्शन करवा दीजिए। उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा चिंता ना करो, गुरुजी सब ठीक कर देंगे। ये मेरा विश्वास था संगत जी। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरे विश्वास की लाज रखना, सब ठीक कर दो महादेव। और संगत जी, आप यकीन करें, इतने दयालु हैं हमारे महादेव, हमारे गुरुजी महाराज इतने कृपालु हैं कि वो अपने भक्त की लाज रखते हैं, वो सबकी बात सुनते हैं। और उन्होंने मेरी भी बात सुनी, मेरी अरदास को पूरा किया। शाम को जब मैं दीपक जलाने बैठी तो मैंने गुरुजी से अरदास किया कि गुरुजी सब ठीक कर दीजिए। संगत जी, गुरुजी ने इतनी कृपा की और उन्होंने मेरी अरदास कबूल की, मेरी लाज रखी। गुरुजी का टेलीपैथी से मैसेज आया कि जा तेरी बहन को ब्लेस किया। संगत जी, दूसरे दिन मेरी जब अपने बहन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश थी, और उन्होंने कहा कि मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो बच्चे की हार्ट बीट बहुत अच्छी आई हुई है।
आप आज उनकी 8 महीने की प्रेगनेंसी है संगत जी, और सब ठीक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, क्या कोई और ऐसा कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ मेरे महादेव कर सकते हैं, प्रभु कर सकते हैं, जो जगत के पालनहार हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमें शुक्राने के लिए कहते हैं कि शुक्राना कर। संगत जी, हमारी क्या औकात है कि हम शुक्राना करें? ये हमारे महादेव ने हमको उस लायक समझा। ये उनका बड़प्पन है कि वो हमें शुक्राना करने के लिए कहते हैं। नहीं तो हम उनका शुक्राना क्या कर सकते हैं? उनका शुक्राना करने का, उनकी बड़ाई करने की क्षमता तो किसी में नहीं है। हम तो बहुत ही तुच्छ प्राणी हैं, बहुत छोटे से जीव हैं, फिर भी वो हम पे इतनी कृपा करते हैं। हमारा शरीर तो पाप का पुतला है संगत जी। बहुत अहंकार है, बहुत अकड़ है, बहुत मूर्ख हैं, नादान हैं, फिर भी हमारे महादेव हम पे इतनी कृपा करते हैं। ये तो वही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। जो उनकी शरण में चला गया, वो कितना भी बड़ा पापी हो, वो इतने भक्त वत्सल हैं कि वो सबकी रक्षा करते हैं, सबकी सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के जल प्रसाद में और चंदन टीके में बड़ी से बड़ी बीमारी और समस्या को ख़त्म करने की ताकत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, गुरु जी अपनी संगत को कभी अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। बस हमें दिल से महसूस करने की ज़रूरत होती है। गुरु जी तो अंतर्यामी हैं, बिना कहे हमारे हृदय का हाल समझ लेते हैं, दुख आने से पहले उसका समाधान कर देते हैं। संगत जी, इतने दयालु, इतने कृपालु हैं हमारे महादेव कि हम पर इतनी दया करते हैं, जबकि हम उस लायक नहीं हैं। संगत जी, ना जाने हमसे कितने अपराध हो जाते हैं, कितने अपराध हुए हैं, ये तो महादेव को सब पता है। फिर भी वो हमारे ऊपर इतनी कृपा रखते हैं, इतनी कृपा करते हैं। क्या कोई और कर सकता है? नहीं कर सकता है, ये सिर्फ हमारे प्रभु कर सकते हैं। संगत जी, हम इतने अधर्मी हैं, इतने पापी हैं, फिर भी हमारी सारी गलतियों को क्षमा करके हमें हृदय से लगाते हैं। ऐसा महादेव के अलावा और कौन कर सकता है? जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो मुंह में आ रहा है मैं बोलते जा रही हूँ। मैं अपने मंदिर में बैठ के गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ, और मुझे शुक्राना करना नहीं आता है। जो मेरे महादेव मेरे दिमाग में डाल रहे हैं, जो वो बुलवा रहे हैं, मैं वो बोल रही हूँ। अगर मुझसे किसी प्रकार की गलती होती है, मेरे शब्दों में कोई त्रुटि है, या मेरे शब्दों से किसी को तकलीफ़ होती है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे क्षमा करिएगा, मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी, क्योंकि मैं आपकी बहुत नादान बच्ची हूँ। ये तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप सब जानते हैं प्रभु। संगत जी, मेरी छोटी बच्ची जो अभी मात्र 3 साल की है, अचानक उसको फ़ीवर हो गया, और इतना ज़्यादा फ़ीवर हो गया कि मैं बिल्कुल घबरा गई। उसको फ़ीवर भी था, उल्टी भी हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उसको दवा भी दे रही थी, मैंने उसको डॉक्टर को दिखाया, कोई दवा असर नहीं कर रही थी। पता नहीं क्या हो गया था मेरी बच्ची को। मैं बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी कि मेरे महादेव मेरी बच्ची को बचा लीजिए। और महादेव तो
हर पल हमारी बात सुनते हैं, हम पे कृपा करते हैं। और मेरी बच्ची की तबीयत ठीक हो गई, आज मेरी बच्ची स्वस्थ है। ये सब महादेव की कृपा है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपने जैसे मेरा हाथ पकड़ा है, जैसे अब तक निभाया है आपने प्रभु, वैसे आगे भी निभाना। हे दीनानाथ, हे जगत पिता, हे जगत के पालनहार, मैं आपकी शरण में हूँ। आप तो शरणागत वत्सल हैं, आप जगत के पालनहार हैं। आप तो सबकी विनती सुनते हैं प्रभु। आप तो मेरे मन की भी जानते हैं, सबके मन की जानते हैं प्रभु। मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, आपको सब पता है प्रभु। मुझे अपनी शरण में ले लो प्रभु। मेरे सर पे अपना हाथ रख दो, हे दीनानाथ, हे जगत पिता, हे गुरु जी। आपकी बेटी आपको पुकार रही है, रक्षा करिए प्रभु, रक्षा करिए। हे दीनानाथ, रक्षा करिए, हे जगत के पालनहार, हे जगत पिता। हम आपके बहुत नादान, बहुत बेवकूफ़ बच्चे हैं। हमारी गलतियों को क्षमा कर दीजिए प्रभु। अगर हमसे कोई गलती हुई है, जाने अनजाने, हम आपसे मांगते हैं प्रभु। सारी संगत के सामने हम आपसे क्षमा मांगते हैं, हे दीनानाथ, हे जगत पिता, हे गुरु जी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करिए प्रभु। गुरु जी, अब मैं थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ प्रभु, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ अब। बचपन से मेरा क्या जीवन रहा है प्रभु, मैं बहुत थक गई हूँ। या तो आप सब कुछ ठीक कर दो, या मेरी बच्चियों के साथ मुझे अपने शरण में ले लो प्रभु, अपने चरण में बुला लो। हे जगत पिता, हे जगत के पालनहार, मैं बहुत थक गई हूँ। बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। हे जगत पिता, या तो आप सब कुछ ठीक कर दो, या तो मुझे अपने पास बुला लो, मेरे साथ मेरी बच्चियों को भी। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं मेरे ना रहने पे मेरी बच्चियों को कोई नहीं देखेगा, इसलिए मैं उनको यहाँ अकेले इस संसार में नहीं छोड़ सकती प्रभु। मुझे अपनी शरण में ले लो। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, वरना हमको यहाँ से बुला लीजिए। मेरी नैया पुरानी भंवर में पड़ी, पार हो ना सके तो डुबा दीजिए। भगवान, तुमने बुलाया चले आए हम, ऐसी दुनिया में आकर के पछताए हम। पार हो ना सके तो डुबा दीजिए, भगवान हमको यहाँ से बुला लीजिए हे प्रभु। अगर मेरे कर्म बहुत खराब हैं तो आप मुझे अपने पास बुला लो प्रभु, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ प्रभु। मैं नहीं जानती मेरे किन कर्मों की सजा है ये, लेकिन अब मैं थक गई हूँ प्रभु। आप तो जानते हैं आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप है,
मैं अपनी पीड़ा किससे कहूँ प्रभु, मुझे अपने पास बुला लो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ। फिर जब महादेव की इच्छा होगी मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। मुझसे जो भी गलती होगी मुझे क्षमा करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, शुक्राना तो लाइफ में रोज होता है गुरु जी का, है ना। रोज गुरु जी की जो मेहर है वो दिखाई देती है। आज मुझे यहाँ छोटे छोटे कई सत्संग अपने शेयर करने हैं संगत जी। संगत जी, एक बार ना मेरे छोटे बेटे के खेलते समय ना उसकी कॉलर बोन में फ्रैक्चर हो गया। 2 जगह से कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गई। गुरुजी का मैंने जो चंदन प्रसाद है ना, जो मैं रोज उनके स्वरूप से उतारती हूँ, उसमें जल मिलाकर, गुरुजी का जल प्रसाद मिलाकर मैंने उसको ना उस हड्डी वाली जगह पर रोज लगाती थी मैं। और गुरुजी बहुत जल्दी जो है उसकी हड्डी जुड़ गई। आज वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक बार गुरुजी ने मुझे एक ट्रिप ब्लेस किया था। गुरुजी ने मतलब अपनी बच्ची की तरफ से, मेरी तरफ से गुरुजी ने खुद एक बस मथुरा वृंदावन लेकर गए थे, है ना, जिसमें बहुत सारे संगत जो है वो उनको दर्शन कराने के लिए गुरुजी लेकर गए थे। और गुरुजी ने बहुत अच्छे उन्हें बांके बिहारी राधा रानी के दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन कराए, रहने की बड़ी अच्छी व्यवस्था की। हाँ, थोड़ा गर्मी थी तो गर्मी की वजह से थोड़ी परेशानी हुई थी बच्चों वालों को, लेकिन वैसे दर्शन बहुत अच्छे हुए गुरुजी की तरफ से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। तो अब से पहले ना जो मेरे स्कूल में ना जो मेरी एचओडी हैं और जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके साथ ना मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं होती थी। मतलब कुछ भी समझ लो, पता नहीं कि ना एक 36 का आंकड़ा रहता था। लेकिन गुरुजी महाराज ने अब की बार इतना अच्छा कर दिया। जय गुरुजी, बहुत अच्छी तरह से उनसे बॉन्डिंग हो गई है गुरुजी। बस गुरुजी ऐसे ही बनाए रखना मेरे गुरुपा, ऐसे ही बनाए रखना, ताकि वहाँ काम करने का आनंद आ सके। क्योंकि गुरुजी जो वर्किंग प्लेस पे ना अगर किसी से अनबन हो जाती है ना, तो संगत जी फिर अच्छा नहीं लगता काम करने में। लेकिन अब के बहुत अच्छा लग रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी लव यू, गुरुजी लव यू गुरुपा, लव यू। संगत जी, मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी वैसे तो मुझे ना डबल नंबर ब्लेसिंग, ट्रिपल नंबर ब्लेसिंग और कभी कभी तो 4 नंबर ब्लेसिंग भी मुझे बहुत मिलते हैं। घर से निकलते के साथ जो है मुझे ब्लेसिंग्स मिलने स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन न मुझे तितली स्वरूप में कभी ब्लेसिंग नहीं मिली थी। मैं एक दिन गुरुजी से कहती, गुरुजी मुझे तितली स्वरूप में भी अपने दर्शन दो। और गुरुजी आपने मेरी सुन ली। संगत जी, अभी 4-5 दिन पहले ही ना मैं स्कूल में थी और मुझे एक ब्लैक कलर की तितली जिस पर डॉट डॉट बने हुए थे, बड़ी सुंदर लग रही थी, है ना, उसके रूप में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। गुरुजी एक ना, गुरुजी मैं आज का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज 7 जुलाई है, गुरु जी का जन्म दिवस, है ना। गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था कि पुत्र तू मैनू ना 7 तारीख को कड़ा प्रसाद और आलू पूरी का भोग लगायो, है ना, और मैं तेरा भोग पाने के लिए अवश्य आऊंगा, जरूर आऊंगा, मैं तेरा भोग लेने ना जरूर आऊंगा। तो संगत जी, आज सुबह सुबह ना मैंने कड़ा प्रसाद बनाया और आलू पूरी का भोग लगाया गुरु जी को। संगत जी, मैं रोज ना पहले 2 रोटियां ना गाय की निकालती हूँ
और मेरी रसोई में सबसे पहले गाय की रोटी निकलती है और फिर ना मेरे ठाकुर जी का, गुरु जी का भोग लगता है और उसके बाद ना मेरे घर में जूठन होती है। तो ऐसे ही मैंने आज भी किया कि गाय की रोटी निकाली मैंने और उसके बाद गुरु जी के लिए कड़ा प्रसाद और आलू पूरी का जो ना वो थाली लगा के रखी मैंने उनकी। और मेरे जो हस्बैंड अंकल है वो गाय की रोटी देने के लिए गए। तो संगत जी, और ना एक रोटी ना गाय की रात की भी रखी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड दोनों रोटी को लेके गए, रात वाली भी और 2 जो सुबह पूड़ियाँ निकाली थी वो भी। वो गाय को देने लगे। संगत जी, गाय ने वो रात वाली रोटी तो खा ली, लेकिन जो पूड़ियाँ थी ना जो सुबह निकाली मैंने, वो नहीं खाई उसने, वो छोड़ दी। और वहीं से ना एक नंदी बाबा जा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड ने वो पूड़ियाँ ना नंदी बाबा को खिला दी और नंदी बाबा ने खा ली वो। गुरुजी जब आके ना मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया मुझे कि ऐसे-ऐसे वो पूड़ियाँ तो गाय ने नहीं खाई, तो मैंने वो नंदी बाबा को दे दी। और गुरुजी मुझे याद आ गया संगत जी, मुझे वो बात याद आ गई कि गुरुजी ने मुझसे कहा था कि तू मेरे लिए कड़ा प्रसाद और हलवा पूड़ी बनाई तो मैं ज़रूर खाने आवांगा। वो नंदी बाबा के रूप में आए खाने के लिए। वो क्योंकि गुरुजी शिव भगवान है और शिव भगवान की सवारी नंदी बाबा है। वो नंदी के रूप में आज मेरा प्रसाद जो है वो खाने आए। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी। दोपहर के 12:10 हो रहे हैं। आज दिन बुधवार, मेरे गणपति जी का वार है। ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः। जय हो गणपति बप्पा, आपकी सदा ही जय हो। जय हो गुरु जी महाराज, अनंतम कोटि शुक्राना है गुरु जी। संगत जी, आज सुबह मेरे हस्बैंड अंकल ने कहीं जाना था तो वो 4 बजे उठे। जाते जाते सब बिजनेस की तरफ से उन्हें जाना था बाहर ऑटो स्टेशन। तो मैं उनके लिए तैयारी करती रही, नाश्ता वगैरह बनाती रही, पैक करके दिया। इस चक्कर में मैं लेट हो गई। आज मैंने गुरुजी की जोत भी लेट ही जगाई। तो क्या होता है ना कि रात में जल्दी सोते हैं और फिर सुबह जल्दी उठते हैं, तो थोड़ा माइंड भी फ्रेश नहीं हो पाता, ना हम फ्रेश कर हो पाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सुस्ती सुस्ती सी थी, नींद सी आ रही थी। मैंने जोत जगाई, गुरुजी महाराज के स्वरूप को साफ किया और चंदन का तिलक किया। लड्डू गोपाल जी उनको नहलाया, स्नान करवाया और अपने पूरे मंदिर की सफाई करके, जो मैं रोज़ करती हूँ अपना रूटीन, वो सब मैंने किया। और मैंने फिर जोत वगैरह को धोकर साफ़ करके मैंने जोत जगाई। और जो लोटा था उसको भी पहले अच्छी तरह से नींबू और नमक से साफ़ किया और फिर उसमें नया जल भरा। तिलक प्रसाद अपने भी लगाया और जल प्रसाद भी लिया। ये सब कर रही थी। तो बेटी का भी आज एग्ज़ाम था, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि मैं ना आज बस मंत्र जाप ही कर पाई 11 बार गुरुजी महाराज का, और बस जितने देवी देवता उन सबका 5-10 मिनट ध्यान करके, सबको प्रणाम करके और अपना शुक्राना सत्संग शेयर करके मैं अपने घर के कामों में लग गई। आज ये हुआ कि बिल्कुल मेरे दिमाग से स्किप हो गया। मुझे ध्यान ही नहीं रहा। मैं रोज़ शिव पुराण का पाठ करती हूँ। कुछ और मैं कर सकूँ या ना कर सकूँ, जपजी साहब का पाठ अगर स्किप हो भी जाता है तो गुरु जी का हुक्म है, ये सेवा उन्होंने दे रखी है, शिव पुराण का पाठ तो ज़रूर करेगी। संगत जी, क्या हुआ कि मैं भूल गई और बिल्कुल मेरे दिमाग से स्किप हो गया। घर में गंदगी थी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि मीता रोज़ सफाई करके जाती है, लेकिन गुरुजी का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था, पुत्र तो अपने घर की सफाई कर ले, मैं आ रहे हैं,
मैं कदे भी किसी भी रूप ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਚੀ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਲਾਈ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇੰਜ ਤੇਰੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ये मेरा घर नहीं, ये आप ही का घर है गुरु जी। आप साक्षात यहाँ पे विराजमान हैं गुरु जी। आप रोज़ दुख संकट दूर भी करते हैं, कष्ट काटते हैं। संगत जी, घर के काम करते करते मैंने अपने बेड वगैरह के नीचे से खूब अच्छी तरह से सफाई की। गुरु जी का मैसेज आ रहा था, बहुत सारे बाल बिखरे हुए थे घर में। मैं रोज़ चेक करती थी पर मुझे कहीं दिखते नहीं थे, क्योंकि रोज़ मेड जो है सफाई कर देती थी। आज मैंने वो जो जाले झाड़ने वाला होता है वो वाला ब्रूम लेके मैंने क्योंकि मेरे बेड के नीचे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है कूड़ा निकालने के लिए। तो संगत जी, मैंने उसके लिए आज अपनी बेड उसके साथ अपने बेड की सफाई की। तो इतने सारे उसमें धूल मिट्टी बाल से बहुत सारे इकट्ठे होके बाहर निकले। शुक्राना गुरु जी। जिन चीज़ों की हम रोज़ रोज़ सफाई करते हैं वो हमें दिखती नहीं है, वो आपने सारी हमें बताई। शायद यही नेगेटिविटी का कारण बन रही थी। और गुरुजी ने बताया था कि अच्छे से ध्यान से देख और सफाई कर, गंदगी बहुत है। तो मैंने गुरुजी का सुबह मेरी आदत है, सुबह मैं जब जोत जगाती हूँ तो मैं शुक्राना सत्संग बात करती हूँ। उसके बाद मैं शिवपुराण का पाठ जैसे ही करती हूँ ना, तो गुरुजी का हुक्म आया हुआ है कि तुम तभी सत्संग चला के छोड़ दिया कर। मंद मंद आवाज़ में सत्संग चलता रहेगा और जो है तेरे कष्ट कटते रहेंगे, शिवपुराण का पाठ तो करती रहे। मैं ऐसे ही करती हूँ रोज़। मैंने सत्संग सुना चला कर छोड़ दिया और उसमें मेरा ध्यान सत्संग की तरफ भी था और पाठ की तरफ भी था। आज तो मैं नहीं कर पाई, बट मैं बाद में मैंने सत्संग सुना जैसे ही मैं अपने किचन के काम कर रही थी। आज तो मैं पाठ भी नहीं कर पाई। तो सत्संग में गुरुजी ने मुझे एक आंटी ने बताया कि मेरे वो भी अपने घर की बात कर रही थी। उसमें उन्होंने बताया कि एक अगर छिपकली आपको कोई छोटी सी मिले काले रंग की, तो वो भी इसका मतलब होता है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा नज़र लगी हुई है। गुरुजी के नज़र के लिए भी 2-3 दिन से आ रहे थे कि पुत्र तेरे घर में बहुत काली नज़र लगी हुई है, बहुत काली नज़र लगी हुई है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था ये काली नज़र गुरुजी किस चीज़ का इशारा मुझे कर रहे हैं। तो सत्संग में उस आंटी ने मुझे बताया, शिखा आंटी ने, उनके सत्संग बहुत प्यारे होते हैं। विपिन जी के प्लेटफॉर्म पे वो अपना सत्संग शेयर करती हैं। तो शिखा आंटी ने मुझे बताया कि मेरे बेडरूम में से भी एक काली छिपकली निकली। तो वही छिपकली परसों मैंने कल पता नहीं परसों मेरे मेरे भी बेड के पास से अचानक से निकल के भागी थी। वही कल छिपकली मैंने अपने ड्राइंग रूम में भी कर्टन जैसे मैंने थोड़ी सी हिलाई तो उसके पीछे से भी काली छिपकली निकली थी। तो यही गुरुजी मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे कि पुत्र तेरे घर में काली नज़र लगी हुई है। शुक्राना मेरे गुरुजी। कल भी गुरुजी का मैसेज आ रहा था पुत्र मंगलवार के दिन, तो अपने पर से और अपने पूरे घर की, पूरे परिवार की और अपने घर की और अपने ऊपर से नज़र उतार ली। तो कल भी मैंने कल शाम को एक तेज पत्ता लिया, छोटा सा एक दालचीनी का टुकड़ा लिया, 5 काली मिर्च, साबुत काली मिर्च 5, 2 इलायची और 2 लौंग, 1 इलायची 2 लौंग, ये सब और कपूर के साथ मिलाकर मैंने उसका जो धुनी थी वो सारे घर में दी। काली नज़र गुरुजी ने उतरवाई। उसका काला काला धुआं था, उससे जो थी पूरे घर की नज़र उतरी। और आज भी जो सत्संग सुना उसमें भी आंटी ने बताया कि जैसे ही मैंने अपनी बेड की सफाई की उसके बाद मैंने सत्संग सुना। अगेन शिखा जी का ही सत्संग आ रहा था, उसमें भी उन्होंने बताया कि गुरुजी कह रहे हैं पुत्र अपने घर की सफाई कर, तेरे घर में बाल ही बाल हैं। तो उन्होंने भी सेम यही चीज़ बताई। जैसे ही मैंने अपने बेड की सफाई की, उन्होंने बाद में मुझे बताया कि मैंने भी अपने बेड की सफाई की, नीचे से बहुत सारे बाल निकले। तो शुक्राना गुरुजी, आपने जो बताना होता है, जो सेवा आपने लेनी होती है, जो आपने करवाना होता है, वो उसका ज़रिया भी आप खुद ही बनाते हैं। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है। बहुत सारे बाल निकले, बहुत सारी गंदगी बेड के नीचे से निकली। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पिछले महीने भी गुरुजी ने बहुत सफाई करवाई थी, बहुत सारी चीज़ें घर से बाहर फेंकने को गुरुजी ने आदेश दिया था। गुरुजी ने हाथ पकड़ कर सारी सफाई करवाई थी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है।
मालिक आपका। अभी गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर, तो शुक्राना करने में देरी कर देती है, तभी तुझे पूरी ब्लेसिंग नहीं मिल पाती है। शुक्राना गुरुजी, माफ़ करना गुरुजी महाराज, मैं शुक्राना सत्संग करने में लेट हो जाती हूँ। थक गई थी, भी थोड़ा रेस्ट करने लगी थी। फिर से मैंने अपने एलसीडी में चला के शिखा जी का सत्संग सुन रही थी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना है आपका। फिर से मैसेज आया कि पुत्र शुक्राना कर, मैंने तेरे पति को और तेरे बच्चों को बहुत बड़ा संकट था जो मैंने टाल दिया है। कल से मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि 2 दिन पुत्र तेरे पर, तेरे बच्चों पर, तेरे पति पर बहुत भारी है। सावधान रहना, अपने बच्चों के साथ साथ रहना, अपने बच्चों की सावधानी बरतना। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। मैं मंत्र जाप करती जा रही, जब मैं खाना भी बनाती हूँ तो मंत्र जाप करके बच्चों को और पति अंकल को देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, हर पल संभालने का शुक्राना है। अब आपका मैसेज आ रहा था कि पुत्र, मैंने तेरे बच्चों के ऊपर से और तेरे पति अंकल के ऊपर से बहुत सारा बड़ा संकट काट दिया है। शुक्राना कर। शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी महाराज। आप मेरा शुक्राना अपने चरण कमलों में प्रभु स्वीकार करें, शक्ति दें प्रभु, ताकि हम आपकी सिमरन कर सकें। अपना सिमरन करने का बल बख्शना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना है, दिल से शुक्राना है, दिल की गहराइयों से शुक्राना है गुरुजी। जब आप हैं तो कोई दुख नहीं है, कोई टेंशन नहीं है गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है सब आप संभाल लेते हैं गुरुजी। और बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। सही राह दिखाने का शुक्राना है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को गुरु मंत्र के साथ विराम दूंगी। फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी ने मुझे अपने साथ जनवरी 2025 में जोड़ा। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने साथ जुड़ने का मौका दिया और उन्होंने अपने साथ मुझे जोड़ा। सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि अपने साथ जोड़ने के बाद ठीक 1 महीने बाद फरवरी 2025 में गुरु जी ने मुझे डुगरी अपने दर्शन करने के लिए भी बुला लिया। जैसे ही गुरु जी का स्वरूप हमारे घर में आया, तब से गुरु जी के मैसेजेस आने लगे। कई दिनों से मेरे परिवार पर खतरा मंडरा रहा है, ऐसे मैसेजेस आ रहे थे। मैं भी जॉब करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड अंकल के साथ ही जाती हूँ। एक दिन अचानक मेरे दोनों बच्चों की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उनका बुखार 1 हफ्ते तक नहीं उतरा। उनके साथ साथ मैं भी बीमार पड़ गई। इस वजह से मेरे हस्बैंड अंकल भी काम पर नहीं जा पाए। हम चारों 1 हफ्ते तक घर पर ही रहे। मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मैं शादी के बाद अक्सर बीमार रहती थी, पर कोई भी मेरी टेक केयर नहीं करता था। हर साल बीमार होने के कारण मुझे एक भयानक बीमारी भी लग गई थी, जिसका पता कई सालों बाद लगा, पर गुरु जी की कृपा से मैं बच गई और सही समय पर मेरा इलाज हो गया। पर इस बार मेरे बीमार होने पर मेरे परिवार ने और मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरी बहुत सेवा की। ये सभी चमत्कार गुरु जी के आशीर्वाद की वजह से ही है, जो मेरे साथ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले कभी भी मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरी टेक केयर नहीं की। यह सब गुरु जी की ही कृपा है, जो वो मेरा सहारा बनकर आए मेरे दुख के समय में। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। इसी दौरान जब मैं बीमार थी तो मेरे हस्बैंड अंकल की कार का एक्सीडेंट हो गया, पर गुरु जी की कृपा से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए बेशुक्राना गुरु जी। इस प्रकार गुरु जी ने हमारा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में ही काट लिया, जो हम 1 हफ्ते तक घर पर ही रहे और कहीं बाहर नहीं जा पाए। जिस दिन मैंने डुगरी जाना था तो सुबह 5 बजे के करीब गुरु जी ने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। यह दर्शन मुझे सपने में हुए। मैं जब उठी तो बहुत ही खुश हुई कि मुझे आज के दिन गुरु जी ने तितली रूप में दर्शन दिए, जिस दिन मैंने डुगरी जाना था। मैंने यह सपना अपने बच्चों और हस्बैंड अंकल को भी बताया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैंने गुरु जी की महिमा के बारे में अपने माताजी और बहन को भी बताया था। मेरी माताजी ने मुझसे पॉकेट साइज़ का गुरु जी का स्वरूप और जल प्रसाद लाने के लिए कहा था।
जैसे ही हम डुगरी पहुँचे, एक अंकल भीड़ में से भागे भागे आए और गुरु जी का पॉकेट साइज़ का स्वरूप मेरी बेटी को पकड़ा कर चले गए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप तो जानी जान हो, आपकी लीला अपरंपार है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जब से आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है, मेरी और हस्बैंड अंकल के रिलेशंस और अच्छे हो गए हैं। वह मेरी बहुत केयर करते हैं, घर में भी शांति का माहौल रहता है। गुरु जी के कब से मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना कर, पर मैं समय नहीं निकाल पाई, इसलिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। आज मैंने समय निकाल कर अपना सत्संग शेयर किया। इसी के साथ ही मैं अपने पिछले महीने के सत्संग भी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल पहले चंडीगढ़ में जॉब करते थे, अब कुछ महीनों से उनकी बदली हो चुकी है, जिसकी वजह से वो घर नहीं आ पाते। तो इसके लिए भी गुरुजी ने मुझे मैसेजेस किए कि तेरे हस्बैंड अंकल की जॉब बहुत जल्द ही लोकल हो जाएगी और वो डेली अप डाउन कर सकेंगे। जून की छुट्टियों में मैंने सपने में देखा, एक बहुत बड़ी तितली को देखा, और जैसे मुझे वो बड़ी सारी तितली दिखी, उसके आसपास और छोटी छोटी तितलियां मंडराने लगी और पूरा एक चक्रव्यूह बन गया था तितलियों का। तो जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। ये जो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, तितली वाला और आगे आने वाले, ये सारे मेरे साथ जून के महीने में ही हुए, जब मैं अपनी छुट्टियों में मायके में थी। इसके बाद जब मैं अपने डॉग को बाहर सैर करवाने के लिए गई, तो बाहर एक होटल था जिसके ऊपर मैंने 2 वाइट कबूतर देखे। तो पहले मुझे लगा शायद ये किसी के रखे हुए हैं, नहीं तो यहाँ पर ऐसे कबूतर नहीं दिखाई देते। बट मैंने सोचा कि यहाँ पर तो ऐसे कोई घर नहीं है जिन्होंने कबूतर रखे हुए हैं। तो उस होटल की छत के ऊपर वो सफ़ेद रंग के 2 कबूतर मैंने देखे। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे कबूतर रूप में दर्शन दिए। फिर मैंने एक दिन सपने में देखा कि एक ग्रे कलर का पिजन जो मेरे सिर पे बैठ गया और एकदम से मेरी आँख खुल जाती है। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे कबूतर रूप में सपने में दर्शन दिए। इससे पहले जैसे मैं जॉब करती हूँ तो मेरी सेविंग्स नहीं हो पाती थी इतनी। फिर गुरुजी के अक्सर मैसेजेस आते रहते थे कि अब तेरे भंडारे हमेशा भरे रहेंगे। तो गुरुजी की कृपा से अब मेरा कभी भी सेविंग जो है वो ख़त्म नहीं होती है, तो मैं उसको भी सेव कर पा रही हूँ। तो ये सारा कुछ गुरुजी की कृपा से ही है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। और एक और सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। 5-6 साल बीमार होने के कारण तो मेरा जो वेट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। इसके लिए भी गुरुजी ने मुझे मैसेजेस भेजे कि तू 2 लौंग, 2 काली मिर्च, साबुत लौंग 2 काली मिर्च और हाफ़ चम्मच हल्दी, और उसको उबाल कर तुमने हाफ़ चम्मच शहद लेना है, जिसकी वजह से तेरा जो वेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो मैंने इसको अभी एक बार इस्तेमाल किया था और मैंने अपने में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा, अपने वेट में बहुत ज़्यादा फ़र्क देखा। जो मेरे बॉडी पर इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी तो वो बहुत ज़्यादा ठीक हो गई। तो ये सारा कुछ गुरुजी का ही चमत्कार है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।